कुली द पावर हाउस क्यों कह रहे हैं पावर हाउस? ये बता रहा है डाटा। ये डाटा सामने आया है, धमाकेदार डाटा है। कलेक्शंस ऐसी हो रही हैं जैसे नोटों की बरसात हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जेजीएम रिएक्ट्स, यानी जन गण मन रिएक्ट्स। कुली अब ये फिल्म नहीं रह गई, ये इमोशन बन गया है। इमोशन बन गया है रजनीकांत के लिए। रजनीकांत एक ऐसी पर्सनैलिटी, 50 साल से लगातार सिनेमा में, 75 साल की उम्र हो गई है और दीवानगी ऐसी कि जब फिल्म आती है तो फेस्टिवल होता है। मतलब कुछ ऐसा ही फेस्टिवल इस समय बॉक्स ऑफिस पर मनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुली के सामने फिल्म में तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। हम देख रहे हैं पैन इंडियन फिल्म बनाई गई है। लोकेश कनगराज ने एकदम पैन इंडियन तरीके से फिल्म बनाई, अलग अलग जगह के स्टार्स लिए हैं और पूरा का पूरा ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि लोग बेताब है फिल्म देखने के लिए। लेकिन चैलेंजेस बड़े हैं फिल्म के सामने। फिल्म के अंदर तो चैलेंजेस होंगे ही होंगे, लेकिन असल ज़िंदगी के अंदर भी फिल्म को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। टारगेट क्या है? टारगेट वही 100 करोड़ प्लस का, लेकिन क्या पॉसिबल होगा नहीं होगा ये कई सारी बातों पर डिपेंड करेगा। पहले तो आप टिकट देख लीजिए। टिकट अब तक जो है फिल्म 6,88,000 से ज़्यादा टिकट दोपहर 12 बजे तक सेल कर चुकी है। मतलब डाटा शायद और अपग्रेड होगा, थोड़ा सा और बढ़ेगा। और कलेक्शंस की बात करें तो 14 करोड़ रुपए से ऊपर का कलेक्शन पहले ही कर चुकी है फिल्म एडवांस बुकिंग डे 1 के लिए। लेकिन इसको जब आप कन्वर्ट करते हैं मोटे तौर पर तो अभी के हिसाब से 50 करोड़ की ओपनिंग तो 100% दिख रही है। लेकिन फिल्म जिस तरह आगे बढ़ रही है, हो सकता है कि 100 प्लस की ओपनिंग की तरफ भी बढ़े फिल्म इंटरनेशनली, अगर वर्ल्ड वाइड की हम बात। इतना सब अच्छा हो रहा है तो फिर चैलेंजेस की बात कहां से आ रही है? उसकी वजह एकदम क्लियर है। देखिए जी, फिल्म को अब तक 6000 के करीब स्क्रीन मिली हैं, जो शोज मिले हैं उसमें से मैक्सिमम 5000 शोज सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के अंदर है। नतीजा, पूरे इंडिया में, बाकी इंडिया में 1000 से ज़्यादा स्क्रीन्स फिल्म को मिल ही नहीं रही हैं। ये है बड़ा चैलेंज जो कलेक्शंस को और बढ़ाने में जो रोड़ा डाल रहा है। वजह क्या है? वजह नॉर्थ में एस्टाज फिल्म का डंका बज रहा है। वो सिनेमा घरों को बाकी किसी मूवी को वॉर 2 के अलावा स्क्रीन देने को रेडी ही नहीं है। नतीजा ये कि कुली के लिए नॉर्थ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 964 शोज़ मिल रहे हैं। बहुत लिमिटेड शोज़ हैं। अच्छा, तेलुगु के अंदर तो और भी कम है, सिर्फ 69 शोज तेलुगु के अंदर अभी तक शुरू हुआ जहाँ पे बुकिंग हो पाए। नतीजा क्या होगा? जब हिंदी कलेक्शंस की बात आएगी तो फिल्म के जब स्क्रीन से मिलेंगी तो कलेक्शंस कहाँ से होंगे? ये समस्या बहुत बड़ी आ रही है। और ये समस्या ये है कि 90% स्क्रीन पर यशराज फिल्म्स का कब्जा है। बाकी 10% स्क्रीन पर इस समय महाअवतार खूब दबा के चल रही है और जो सिनेमाघर मालिक हैं वो इस कमाई को छोड़ने के पक्ष में नहीं है। तो यहाँ से भी जो स्क्रीन्स का बंटवारा कुली को करना पड़ेगा। तो डबल चैलेंज, मतलब एक तो वॉर 2 की दादागिरी एक तरफ है, यशराज फिल्म्स की दादागिरी है जहाँ पर वो पूरी सीट्स को ब्लॉक कर रहे हैं, पूरे शोज़ को ब्लॉक कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड में जो फिल्म चल रही है वो भी टक्कर दे रही है। तो हिंदी के अंदर कुली के लिए बड़ा कलेक्शन करना आसान नहीं होगा। हालांकि हमने ये भी देखा है जब स्क्रीन्स कम होती हैं और देखने वाले ज़्यादा होते हैं तो हाउसफुल ज़्यादा बनते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जितने भी कैलकुलेशन हो रही है सिर्फ पहले हफ्ते के लिए हैं, क्योंकि पहले हफ्ते में क्लियर हो जाए कि वॉर 2 कितना बड़ा बम फोड़ रही है कि नहीं फोड़ रही है। उसके बाद तो लॉन्ग रन के अंदर तो फिल्म वही चलती है जिसको लोग देखना चाहते हैं। सिनेमा घर मालिक तो वही फिल्म को लगाएंगे जहां हाउसफुल होगा, जिसको लोग देखना चाहेंगे। अब ये सवाल यहाँ पर बना हुआ है कि भाई आने वाले टाइम में किस तरफ बढ़ेगी फिल्म ये। लेकिन ये चैलेंजेस तो हैं। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे हमने देखा भरपूर कमाई हो रही है। मलयालम में, केरल में बुकिंग शुरू हुई तो हमने देखा भरपूर कमाई हो रही है। और कमाई के हिसाब से वॉर 2 का और कुली का कंपेरिजन करके देखोगे आपको समझ में आएगा कि अभी कुली बहुत ऊपर है वॉर 2 से। लेकिन ये चीज़ें, आंकड़े चेंज होंगे और आंकड़े चेंज होने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में नंबर 1 पर कौन बना हुआ है। और ज़बरदस्त तरीके से रेस चल रही है, ज़बरदस्त तरीके से जंग चल रही है। तो भाई निगाहें बनी हुई है इस मुकाबले पर। सुपरहिट मुकाबला इस समय बॉक्स ऑफिस का यही है। और अभी तक अच्छी बात है कि प्रोड्यूसर्स के बीच में या डायरेक्टर्स के बीच में कोई नेगेटिव कमेंट्स बाजी और इस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं। तो होप कर रहे हैं कि मतलब मेरा अपना मानना है कि इस तरह की पूरी दादागिरी जिसको कहते हैं कि सारी स्क्रीन्स पे कब्जा कर लो। तमिल के अंदर डेफिनेटली रजनीकांत का कब्जा है, वहाँ पर सन फिल्म्स का कब्जा है और इधर यशराज फिल्म्स का कब्जा है। तो दोनों अपने अपने सेक्टर्स में खूब कमाई करेंगे, लेकिन दूसरे के सेक्टर में कितना कमाई करेंगे इस पर भी बिल्कुल निगाह बनी रहेगी। और जो अपडेट होगा आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। ठीक है जी, आप बताइएगा आपको कुली को लेकर क्या उम्मीद है कि कितनी बड़ी ओपनिंग होगी, कहाँ तक जाएगी, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।